दोस्तों, राधे राधे। हम लोग पहुँच गए हैं भागवत में। आज है मेरे साथ मेरा बेटा और हमें कांटवाल जी छोड़ के गए हैं, फिर लेने आएंगे। तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो के साथ एंड तक। प्रेम करना, तो आज होगी कृष्ण और राधा प्रेम की शुरुआत अपने परिवार से। मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, जीवलाल कन्हैया, जयलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया। कृष्ण भगवान की, श्री लड्डू गोपाल की। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है। आई उस कन्या को, तब तो यह हुआ कि जितने भी उस कारागार के फाटते चले गए और जो सिपाही सोए हुए थे वह जगते चले गए। स्वयं से ही जितनी भी बेड़ियां थी सबकी सब किसको लग गई? वासुदेव जी को। पुनः वैसे ही बंध गई और वह कन्या देव की मैया को दे दी गई। तो यह क्या आश्चर्य है कि जब भगवान को लेकर गए तो सबके सब सिपाही सो गए, सब दरवाजे फाटक खुल गए, सब बेड़ियां खुल गई। लेकिन जब उस कन्या को लेकर के आए तो फिर सब बंद हो गए, सब सिपाही जग गए, सब बेड़ियां लग गई। तो यह क्या चमत्कार है? तो मानो इसके माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं कि जब मेरा भक्त मुझे अपने शीश पर धारण कर लेता है, जब अपने शीश को तब माया के जितने भी बंधन हैं, काम क्रोध लोभ आदि जितने भी विकार हैं यह, और जितनी भी माया ने बेड़ियां लगा रखी हैं, यह सब की सब क्या होती है? सब खुल जाती है। मुक्ति के सब दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर क्या होता है? क्या मिलते हैं? तब भगवान मिलते हैं। तब भगवान का जो यह गोकुल है, जहां आनंद का सागर प्रकट हुआ है, वह दिव्य वह सच्चा आनंद मिलता है। और जो यह कन्या आई है, यह कौन है? यह साक्षात योग माया है, माया है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जब माया को सिर पर धर लेता है, वही माया इस माया के रूप में भी आती है। तो जब माया को सिर पर धर लेता है तो जितने भी काम क्रोध लोभ मोह माया आदि जितने विकार हैं, सबके सब जग जाते हैं और सब बंधन लग जाते हैं। मुक्ति के जितने दरवाजे हैं सब बंद हो जाते हैं। नाथ यह कहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जब लक्ष्मी को भजो, यदि लक्ष्मी की उपासना करो तो भगवान नारायण के संग ही करो। क्योंकि जब लक्ष्मी मैया को नारायण के संग आप पुकारेंगे तो नारायण के संग श्री गरुड़ जी महाराज के ऊपर विराजित होकर मां लक्ष्मी आएंगी। और जब नारायण संग आएंगी तो सद लक्ष्मी आएंगी, सद बुद्धि देंगी, सदाचार देंगे और सदकर्मों में ही वह धन का उपयोग भी करवाएंगे। और यदि केवल लक्ष्मी को ही भजोगे तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है जानते हैं आप? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। और जब महालक्ष्मी अकेली ही उल्लू पर बैठ करके आती हैं तो बस फिर उल्लू क्या करता है? बस फिर उल्लू ही बना देता है। फिर वह जो धन का मद इस चीज पर चढ़ता है ना नाथ, फिर वो सर्वनाश ही करवाता है। वो कहीं सदकर्मों में नहीं लगता, फिर तो गलत कर्मों में ही सारा धन जाता है। और पैसे के नशे में ऐसा चूर व्यक्ति हो जाता है, फिर तो भगवान को भी भगवान नहीं मानता। तो इंसान तो इसलिए जब भी लक्ष्मी मैया को भजो तो नारायण संग ही भजो, अकेले ना भजना। तो बंधुओं, जैसे ही वह जो माया रूपी कन्या उस कारागार में आई है, कंस को सूचना मिली और कंस
बड़ी तेज गति के साथ वहां पर आया है। क्रोध से कंस की आंखें लाल है और देखता है कि कन्या, एक बार मन में विचार आया कि यह कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन फिर नारद जी की याद आ गई कि नारद जी ने कहा है पहला भी आठवां है और आठवां भी पहला हो सकता है, और वैसे ही क्या पता वह छलिया किस रूप में आ जाए। कहा था कि लड़का होगा, पुरुष आएगा, बालक आएगा, लेकिन क्या पता वह मुझे छलने के लिए कन्या के रूप में आया हो। तब तो उन्होंने बिल्कुल भी क्या किया, विनम्रता नहीं दिखाई, और उस कंस ने जैसे ही वह कन्या छीन करके जैसे ही धरती पर पटकना चाहा है, वह कन्या छूटकर आकाश में विराजित हो गई है। और क्या बन गई है, साक्षात अष्टभुजी महामाया प्रकट हुई है। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय हो, श्री योग माया की जय हो। श्री हमारे बाल गोपाल श्री ठाकुर जी छोटे से कन्हैया, उस बैलगाड़ी उस छकड़ी के नीचे ठाकुर जी का जो पालना था वो कर दिया गया। तब तो ठाकुर जी को भूख लगी। ठाकुर जी जैसे बाल गोपाल नन्हे बच्चे रोते हैं, ठाकुर जी रोवे, हाथ मारे पैर मारे, लेकिन ढोल धमाके बज रहे हैं, किसी को नहीं सुना। ठाकुर जी को भूख लगे और मैया उधर उत्सव में व्यस्त है। तब तो क्या हुआ, तब तो एक सक्तासुर नाम का राक्षस भेजा कंस ने, और आकर के वह कहाँ बैठ गया, उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। वह जानता है कि बाल गोपाल कौन है, यह तो साक्षात भगवान है। तो यह सक्तासुर कहता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ, आज मैं तुम्हारा काल बन के आया हूँ। तो अब ठाकुर जी तो एक्टिंग तो बाल गोपाल की ऐसे ही कर रहे हैं। ठाकुर जी ने अपने शक्ति से के द्वारा कहा, ऐ सक्तासुर चला जा चला जा, मेरा तो दिमाग पहले ही खराब हो रहा है, मुझे भूख लग रही है और मैया वहाँ उत्सव में है। एक तो पहले ही दूध ना मिल रहा, ऊपर से तू आ गया फसीता कर ले, या तो चला जा भैया, ना मेरे हाथ से मरमरा न जाइए आज। जब वो नहीं माना, तब तो श्री ठाकुर जी ने अपने चरण का प्रहार उस बैलगाड़ी उस छकड़े पर किया है। तो उस छकड़े सहित वह सक्तासुर पहले आसमान में गया और उसी के साथ ही नीचे आया, और धड़ाम से उस छकड़े के साथ ही उस सक्तासुर का भी अंत हो गया। तो बोलो सक्तासुर मर्दन भगवान की जय। और पलना में से अब उठने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, और मैया क्या सोच रही है, कब मेरा लाला मैया कहेगा, कब मुझे मैया मैया कह करके पुकारेगा। और क्या कहती हैं, ओ कब मैया, ओ कब मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, ओ कब मैया जय हो, कब मैया राहे, कब मैया मैया बोलो मेरो बारो सो कन्हैया, ओ कब मैया मैया बोले दो मेरो प्यारो सो कन्हैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की हीरो। क्या कहने लगे, प्रभु बोलने लागे मैया मैया, ओ प्रभु बोलने लागे मैया मैया, बोलने लागे मैया मैया।
हे मैया मैया बोलने लागे, मैया मैया प्रभु बोलने लागे, हे मैया मैया। और नंद जू को बाबा, दाऊ जी को भैया, नंद जू को बाबा और दाऊ जी को भैया, नंद जू को बाबा और दाऊ जी को भैया, नंद जू को बाबा और दाऊ जी को भैया। प्रभुओं के बल चलने लगे, अपने चरणों से सारे आंगन में घूम जाते हैं। और अब तो प्रभु को ओ मैया बाबा और दाऊ जी को कहे भैया, ओ भैया। तो ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी चलने लगे, प्यारी प्यारी क्रीड़ाओं के साथ, प्यारे प्यारे खेल के साथ श्री ठाकुर जी सबके चित्त को चुरा रहे हैं। यशोदा मैया तो देख देख करके इतनी हर्षित होती हैं कि घर के काम करना भी भूल जाती हैं, बस ठाकुर जी को ही निहार रही है। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे गोविंद कर रहे हैं लाल। प्रभु कहते हैं मैया मोहे भूख लग रही है, मोहे कछु खाने को दे दे। तो मैया एक रोटी पर माखन चुपड़ देती है और वो रोल सा बना देती है, और ठाकुर जी नंगे धरंगे उस रोल को लेकर के सारे आंगन में घूम जाते हैं। मैया कहती है एक जगह बैठ करके खा ले, अरे कौवा आएगा रोटी छीन ले जाएगा। लेकिन लाला तो कभी इधर दौड़ लगाए, कभी उधर दौड़ लगाए, कभी जो वह रोटी है वह नीचे गिर जाए, व्रज रज में लिपटी हुई वह रोटी खा रहे हैं नाथ। आहा, ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन तो ठाकुर जी ने क्या किया कि माखन तो बाद में खाएंगे, पहले तो ब्रज रज का स्वाद चख लिया जाए। तो एक दिन तो ब्रज की माटी को ही मुख में धर लिया, और जब इन्होंने माटी को मुख में धरा तो अन्य जो बाल गोपाल थे उन्होंने देख लिया। मैया के पास गए भगे भगे, मैया अरे मैया या लाला ने माटी खा लियो है, या ने माटी खायो है। और जैसे ही मैया ने सुना, मैया तो भगी भगी आई, क्यों लाला तेने माटी खायो है? अब मुंह में तो माटी है भैया, अब कैसे बोले? अब बोल कुछ सकते नहीं, हम तो बस माता बार बार पूछे और ये अंदर ही अंदर माटी को गटक रही है। और जब सारी माटी गटक ली, ना ना मैया मैंने माटी ना खायो। कौन ने कही तेरे को कि मैंने माटी खाई है? या सारे बाल बाल बतावे हैं तेने माटी खाई? ना मैया, मुंह खोल के दिखा। अब मुंह कैसे खोले, मुख में तो माटी धरी है। ठाकुर जी ने देखा मैया के हाथ में आज सांटी है। ठाकुर जी सोच रहे हैं मुख में है माटी, माँ के हाथ में है सांटी, और जैसे मैंने मुख खोला देगी सांटी, तो मुख ना खोले। अब बलदाऊ भैया कहे हाँ मैया यानी माटी खाई है, यानी माटी खाई है। अब दाऊ जी का और ठाकुर जी का तो कनेक्शन जुड़ा है मन में। मन में ठाकुर जी कहे दाऊ जी को, भैया तू तो रहने ही दे, तू लगा मेरी शिकायत, मैं भी मैया को बताऊंगा जो तू जमुना के किनारे भांग के गोले बना बना के खावे है ना, तू लगा मेरी शिकायत। तब तो बलदाऊ भैया कहे मैया मैंने तो बस सुना है, मैंने देखो ना, मैंने तो बस सुनो है। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुख खोला है, तब तो ब्रह्मांड के दर्शन ठाकुर जी ने यशोदा मैया को कराए हैं। मैया की तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखा मुख में कि समस्त ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा नवग्रह, आकाश गंगाएं तारे पृथ्वियां कितने ही ठाकुर जी के मुख में चक्कर खा रही हैं। पृथ्वी को देखा, विश्व के दर्शन किए, भारत भूमि के दर्शन किए, और उसमें भी ब्रज की भूमि के दर्शन किए। और ठाकुर जी के मुख में ही मैया आज उसी लीला को देख रही है जो चल रही है।
स्वयं के दर्शन किए, ठाकुर जी खड़े हैं और मैया डांट रही है मुख खोल। इस लीला के मैया ने ठाकुर जी के मुख में दर्शन किए, विश्व दर्शन कराया है। तब तो मैया बेहोश हो गई। अब तो ठाकुर जी ने सोचा हो गई लीला, अब तो हो नहीं लीला। तब तो योग माया को आवाहित किया और कहा जो जो जिसने देखा सबको विस्मृत करवा दो, सबको भूलवा दो। तो योग माया ने अपनी लीला चलाई, सब भूल गए, मैया भी भूल गई। मैया कहे मैं यहाँ कैसे आई? अरे मैया ये सब मेरी झूठी शिकायत लगावे हैं तुम पे, बोले हैं मैंने माटी खाई है। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं मेरे गोविंद कर रहे हैं। और तो क्या किया, अब तो ठाकुर जी ने शुरुआत करी माखन चोरी की। जब मैया माखन देती है तब तो माखन नहीं लेते, तब तो खाते नहीं। और फिर पीछे से अपने आप ही मटकी को नीचे गिरा लेते हैं, मटकी टूट जाती है, फिर स्वयं भी खाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। और तो भैया एक दिन तो क्या हुआ, एक दिन तो जब इन्होंने माखन की मटकी तोड़ दी तो मैया को क्रोध आ गया। और जब मैया को क्रोध आया कि जब मैं देती हूँ तब तो खाता नहीं, और पीछे से सारे माखन की ऐसी तैसी कर देता है, आज तो है सबक सिखा के रहूंगी। तब तो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के लाई है और आंगन में एक उखल पड़ी थी और उस उखल के बांधना शुरू किया है। और जैसे उखल के बांधना शुरू किया, अब तो बांधे और वह रस्सी जो है वह 2 उंगल छोटी रह जाए। मैया और रस्सी लेके आए, बांधे, फिर छोटी रह जाए, फिर लेके आए, फिर बांधे, फिर छोटी रह जाए। पता नहीं कितने मीटर की रस्सी बन गई। और ठाकुर जी अब इधर उधर देखे कोई है तो नहीं, अब अगली लीला शुरू कर दी। क्या किया कि इनके आंगन में यमलार्जुन नाम का एक वृक्ष खड़ा था तो एक, लेकिन ऐसे करके 2 शाखाएं जा रही थी। तब तो ठाकुर जी खिसकते हुए चले गए घुटनों के बल, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे उखल आए। और अब तो ना वृक्ष के इधर से गए ना इधर से गए, गाड़ी सीधा बीच में से ही गई। और जब गाड़ी बीच में से गई तो जो वो उखल सीधा था वो टेढ़ा हो गया और वो फंस गया। अब ठाकुर जी का जोर लगाए तो अब कहाँ निकले उखल, तब इधर, तब तो ऐसा जोर लगाया कि वह जो वृक्ष था वह जड़ सहित उखड़कर धड़ाम से धरती पर गिरा। और जब वह वृक्ष उखड़ा तब तो कहते हैं उसमें से 2 देव पुरुष प्रकट हुए। 2 देव पुरुष प्रणाम किया भगवान को। जो यह वृक्ष थे यमलार्जुन नाम के, यह कोई और नहीं, यह कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और बड़ी ग्रीव। इनको शाप लगा था नारद जी का। यह एक बार नदी में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, तभी वहां से नारद जी गए, लेकिन इन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना वस्त्र ही धारण किए, नग्न खड़े रहे। तब नारद जी ने शाप दिया कि कैसे वृक्षों के जैसे नग्न खड़े हो, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तब इन्होंने कहा महाराज शाप को दे दिया, अब कल्याण का भी मार्ग बताया। तब कहा है कि जाओ तुम नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान ही तुम्हारी उद्धार करने के लिए आएंगे। तो भगवान ने आज इन नलकूबर और बनी ग्रीव का उद्धार किया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री जन्म दिवस आया, सुंदर यमुना जी के जल में स्नान कराया है, सुंदर पीली छोटी सी धोती बांधी है, करधनी बांधी है, पैरों में पायल बांधी है, हाथों में कंकण लगाए हैं, छोटे छोटे कुंडल ठाकुर जी को पहनाए, वनमाल वैजंती माला पहनाई, सुंदर काजल का गोविंद के आंखों में लगाया है। और हमारे ठाकुर की जो अलकावली है वह तो घुंघराली है। और मैया
मैया थोड़े बाल पीछे छोड़ती है और बाकी के जो बाल हैं उनका एक जूड़ा कर देती है, बीच में नहीं करती, साइड में करती है। और जब साइड में जूड़ा कर देती है तो उस पे भी मोतियों की माला लपेट देती है और फिर तो नाथ मयूर पंख लगा देती है। और क्या सुंदर मेरे ठाकुर की शोभा है। नाक में अग्रभागे नासाग्रे मोती, यहाँ इधर नहीं बीच में, यहाँ पर मोती की नथुनी श्री ठाकुर जी के लगाती है। ऐसा सुंदर सजा देती है कि पूछो मत। और बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी है सबसे शोभा न्यारी, रमन बिहारी की। आओ भोग लगाओ सब जग के। और जब ऐसे चटक की आवाज आई तो पंडित जी ने देखा क्या हुआ। देखा कि लाला ने तो भैया खीर झूठी कर दी। तब तो क्रोध आ गया, तब तो क्रोध आ गया और उठ गई, खड़े हो गए। मैया आई, बाबा पंडित जी महाराज क्या हुआ। मैं ये खीर नहीं खाऊंगा, अब मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्या हुआ बाबा, कोई गलती हो गई। अरे इस तेरे उदंड बालक ने सारी खीर झूठी कर दी। मैं भगवान का भोग लगा रहा था और इसने खीर झूठी कर दी। अच्छा बाबा, बाबा मुझे क्षमा कर दो, ये तो बालक है, आज या का जन्म दिवस भी है, या को क्षमा कर दो बाबा। अरे ओहो, मैं भी बुद्धि हो गई। मैं खीर में पंचमेवा तो डालना भूल ही गई थी कि आपने नहीं खाई। आप बस बैठो, मैं दूसरी खीर बना के लाऊंगी, इसमें पंचमेवा डालूंगी, मैं केसर डालूंगी। तब तो पंडित जी कहते हैं पहले या छोरा को ले जा यहाँ, या का इंतजाम कर। तब तो ठाकुर जी ने ले पंचमेवा डाला, किशमिश डाली, बादाम डाले, काजू डाले, पिस्ता डाला, केसर डाला, सुंदर कढ़ा रही है उस खीर को। बड़े भाव से बना रही है। और भैया क्या हुआ, तब तो दोबारा लेकर के गई, पंडित जी आप यह खीर पाइए, भोग लगाइए। वो कहाँ है, वो तो रसोई में ही बैठा है मेरे पास। अच्छा ठीक है। तब तो यह फिर भोग लगाने लगे, टन 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 टन। क्या कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओ सभी सा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन। सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी। और देखिए आप मन से ही गोवर्धन में जा रहे हैं, मानसिक रूप से। अब आप तो ऐसे कैसे चले जाए, जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप शरीर से तो गए नहीं हो, तो मन से ही चले जाओ। एक मिनट देखो, पूजन अभी मत करो, कोई आगे नहीं आए, अभी कोई आगे नहीं आएगा, पहले बताएंगे तब आपको आना, अभी कोई नहीं पीछे। और देखिए 7 कोस की परिक्रमा होती है गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 7 से 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, किलोमीटर बताएं तो। और गोवर्धन में जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस। तो आपको परिक्रमा में ही मानसी गंगा मिलेगी। फिर क्या करना है, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस
की है मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा जन्म मरण मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। आज काली सेवा करते हुए कौन कौन खेलेगा ब्रज जय हो। होली के रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरसरा और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरसरा। होली के रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरसरा। होली के रहे भाग्य बिहारी, आज रंग बरसरा। बोलो होली के रसिया की जय हो। मेरे पंख बिहारी आज रंग बरसा रहे, पांगे बिहारी आज रंग बरसा रहे, पांगे बिहारी आज रंग बरसा रहे, पांगे बिहारी आज रंग बरसा रहे। होली खेल रहे पांगे बिहारी आज रंग बरसरा, होली खेल रहे पांगे बिहारी आज रंग बरसा, होली खेल रहे पांगे बिहारी आज और कहा ओ आज नंदलाल ने धूम मचाई है, आज नंदलाल ने धूम मचाई ओ है, आज नंदलाल ने धूम मचाई है, आज नंदलाल ने धूम मचाई है। नहीं डरूंगी सास ससुर से, नहीं डरूंगी सास ससुर से, नहीं डरूंगी सास ससुर से, नहीं डरूंगी सैया के बोल सब सह लूंगी, सैया के बोल सब सह लूंगी। नत तुम संग होरी खेलूंगी, नत तुम संग जय हो, तुम संग होरी खेलूंगी, नत तुम संग बाबा रे रसिया, बाबा रे रसिया, बाबा रे रसिया, बाबा रे रसिया। मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी। देखिए क्या करिए आगे, ना चाहिए हमें माखन रबड़ी, ना चाहिए हमें माखन रबड़ी, ना चाहिए हमें माखन रबड़ी, ना चाहिए हमें माखन रबड़ी। खट्टी छाछ ही पी लूंगी, खट्टी छाछ ही पी लूंगी, होली खेलूंगी मैं तुम संग, होली खेलूंगी मैं तुम संग, मैं तुम संग होली खेलूंगी। रसिया की हो मारे रसिया, हो मारे रसिया, हो मारे हो होली है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ब्रज धाम की आज के आनंद निरर्थक होने न पाए, नाथ अब तो ऐसी जिया लो, जीवन निरर्थक होने न पाए। हर हर
आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण